हेलो बच्चों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 20 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा कि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि फ्री में मैं पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। और गरीब बच्चों के लिए, गरीब हो या अमीर, सब लोग हमसे फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं त्रिकोणमिति का परिचय आज भी सबसे पहले करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या चीज का करना है? त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए कर लेते हैं। त्रिकोणमिति। अब देखिए हमारा चैप्टर में फर्स्ट है, बेसिक है, जैसे 8.1 में पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, लेकिन हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के परिचय। क्या? त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसके बेसिक को जानेंगे, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति को 3 भाग में अभी बांट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ठीक है, इसका मतलब कोण अलग कर देते हैं, मिति को अलग कर देते हैं, ठीक है। त्रि प्लस कोण क्या हो गया? त्रिकोणमिति हो जाएगा कि नहीं? चलिए यहाँ लिख देते हैं मिति। अब देखिए त्रि का मतलब क्या हो जाता है? 3। त्रि के मतलब हो जाता है 3 और कोण के मतलब सेम रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कोण। इसका मतलब मिति के मतलब हो जाएगा माप, ठीक है। अब देखिए त्रि मतलब 3 कोण की माप, ऐसे भी आप बोल सकते हैं या मापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम कोण। अब हम इस चैप्टर में जैसे 8.1 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर कोण के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। क्या चीज के बारे में हम पढ़ाई करेंगे? कोण। और इसके बाद 8.2 में क्या पढ़ेंगे? 8.2 में हम पढ़ेंगे मान, मतलब 90 डिग्री, जैसे sin 30 sin 0 का मान, ठीक है ना। तो अब देखिए कोण को अब हम यहाँ पर 2 भाग में हम बांटते हैं, ठीक है। कोण का ऐसे प्रकार अलग है, लेकिन हम यहाँ 2 भाग में बांट रहे हैं। चलिए एक भाग हो जाएगा, एक तरफ हम समकोण लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें समकोण हमको पढ़ना है, इसलिए कोण को अलग किए हैं। इधर फिर हो जाएगा जो न्यून कोण, ठीक है। अब न्यून कोण को जो 90 डिग्री से कम होगा क्या कहलाता है? न्यून कोण। जो 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यून कोण को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में बांट सकते हैं। देखिए 4 भाग में इसे बांट लेते हैं आज हम। 0 डिग्री, 30 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री, उसके बाद यहाँ क्या? 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए समकोण कितने डिग्री का कोण होते हैं? 90 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब इसके बाद यह था यहाँ का जनरली बेसिक। अब इसके आगे अब हम समझते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज, अब समकोण पर आए हैं तो हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? ए बी सी, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम इसका नामकरण किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए एंगल बी जो है इसे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे? 90 डिग्री। अब देखिए इसमें यहाँ थीटा ले लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब, ठीक है। अब देखिए लंब और कर्ण के अलावे शेष भुजा को क्या कहते हैं? हम आधार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आधार, ठीक है, आधार कहते हैं। चलिए अब देखिए इस बात को जो लोग नहीं समझे हैं फिर से समझते हैं, ठीक है। इधर हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। इधर एक समकोण बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना, जो लोग नहीं समझे।
P Q R, ठीक है। हम यहाँ पर A B C करके सूचित किए थे, लेकिन यहाँ पर नामकरण हम कुछ अलग ढंग से करेंगे। ए से लेकर के जेड तक के कोई भी अक्षर हो, हम उससे इसका नाम हम रख सकते हैं इस सब का, ठीक है। अब देखिए, तो हम यहाँ पर नाम लिखे PQR, क्या रखे हैं? PQR, ठीक। चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले बढ़िया से, ठीक ना, तो फिर बताएंगे आगे। अब इसके आगे एक समकोण त्रिभुज मैं बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए, इसको नाम दे देते PQR। अब देखिए 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए, आपको अभी तुरंत हम बनाए थे, इस पिक्चर में बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी समझेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थीटा लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अब देखिए, एक और बात हम यहाँ पर हम आपको बताए थे, लंब और कर्ण के अलावा शेष भुजा को क्या कहेंगे? आधार कह देते हैं। क्या कहते हैं? आधार। ऐसे ये नहीं याद रहता है तो एक और बात याद रख सकते हैं, थीटा बदलेगा तो उसका मान भी बदल जाएगा, मतलब थीटा बदलेगा तो भुजा का मान भी बदलता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर, अब तो इससे आप समझ गए इस पिक्चर में तो क्या भाई आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा। लेकिन एक और मैं पिक्चर देता हूं, उसमें बताइए, जरा आप सोचिएगा। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं MNO, ठीक है, MNO। अब देखते हैं, यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण होगा। अगर हम यहाँ पर थीटा ले लें, ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर मैं थीटा लेता हूं तो अब देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे एच से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? हम लंब कह देते हैं। क्या कहते हैं? लंब। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, थीटा का मान चेंज होगा तो उसका मान भी चेंज होगा भुजा का, जो जैसे यहाँ थीटा है, जैसे यहाँ थीटा लिखे थे तब यहाँ थीटा लिखे थे, इसका भी मान चेंज होगा ना। हो, इसका मान चेंज हुआ तो क्या लिखाएंगे? आधार है ना होगा। आया कि ना समझ में? आया होगा समझ में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्या, कि ये आ गया समझ में। एक और पिक्चर मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देखिएगा क्या, कि हम त्रिभुज को बनाते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा अगर थोड़ा टेढ़ हो जाए तो, ठीक है। अब देखिए, इस कोण, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और यहाँ बनेगा 45 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ बनेगा 45 डिग्री का कोण। अब देखिए, तीनों भुजाओं का योगफल त्रिभुज का क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं? अब देखिए, ये 90 हुआ तो 45, तो 45 दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 180 तीनों मिल करके हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम एक और, इसी पिक्चर पर थोड़ा इस भाषा को भी समझना है। अब यहाँ पर ही समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है, छोटा सा ही लेंगे। अब देखिए, यहाँ जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ जब 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहेंगे, ठीक। अब देखिए, जब ये लंब कहे तब हम क्या बताए थे? लंब और कर्ण के अलावा शेष जो बचता है भुजा, उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कह देते हैं। चलिए, अब देखिए, अगर ऐसे नहीं है तो थीटा का अगर मान चेंज होगा ना, तो भुजा का भी मान चेंज हो जाता है, ठीक है। जब थीटा का मान चेंज होता है तो भुजा का मान
चेंज होगा। चलिए अब यहाँ थीटा लिए तो अब इधर थीटा लेंगे, जब इधर थीटा लेंगे तो इधर हो जाएगा आधार, इधर हो जाएगा लंब। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नीचे में आता हूं। अब देखिए 1 नंबर नोट में हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, क्या होगा? सामने वाला भुजा कर्ण है। क्या है? कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण है। दूसरा लिख सकते हैं थीटा, ठीक ना, ये थीटा समझिए, ये वाला थीटा, यहाँ ये थीटा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक थीटा बनाए थे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा है, देख लीजिए, यहाँ थीटा, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थीटा के, ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा, क्या कहलाता है? थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कह देते हैं। क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या है? लंब है। अब देखिए अगर थीटा का मान बदलेगा तो क्या भुजा का मान भी बदलेगा? लिख देते हैं तीसरा पॉइंट, थीटा का मान बदलेगा तो भुजा का मान भी बदलेगा। ठीक है। अब एक चौथा पॉइंट और है, उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे होगा कि इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आप बार बार भी देख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, मेरे तरफ से मना नहीं कि आप मत देखिए, बार बार आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितना बार देखिएगा और अच्छा होगा कि आपका कंटेस्ट हो जाएगा, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या बोले थे? लंब। ठीक है, लंब और कर्ण के अलावे, लंब और कर्ण के अलावे शेष भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कह देते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, अब आधार कह देते हैं। अब इसकी आगे हम पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग पाइथागोरस परिमेय पर चलते हैं। देखिए पाइथागोरस परिमेय पर आते हैं। पाइथागोरस परिमेय, तब पाइथागोरस परिमेय को समझने के लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। चलिए इसका नाम देते हैं PQR। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहला जाएगा हमारा? थीटा के सामने वाला भुजा लंब। ठीक है ना। तो अभी देखिए तो एक बात और लिखा है, थीटा का मान बदलेगा तो भुजा का मान भी बदलेगा। अगर हम थीटा इधर ले लेंगे तो इसका भी मान बदल जाएगा। तो अभी थीटा यहाँ है तो आधार यहीं होगा नीचे। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं लंब और कर्ण के अलावे शेष भुजा को आधार कहते हैं। लंब और कर्ण है, तब शेष भुजा जो बच गया क्या कहलाएगा? आधार है ना कहलाए। चलिए
अब देखिए पाइथागोरस पढ़ने में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसको हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पर। इसको तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस बोलेंगे, लेकिन एक और बात, सॉरी यहाँ प्लस छूट गया था, ठीक। अब देखिए कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योगफल जो होगा वो कर्ण के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। सॉरी, कर्ण के वर्ग के योगफल के बराबर क्या होगा, सॉरी लंब और आधार के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इसको सॉरी ऐसे बोल सकते, माफ कीजिएगा, ठीक ना। इसको कर्ण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाता है। क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो होता है क्या, कर्ण स्क्वायर के योगफल के बराबर हो जाता है। फिर गलती हो गई, कर्ण स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल जो होता है वो कर्ण स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, यह याद रखिएगा। यहाँ से एच का मान जब कर्ण कहेगा तब कर्ण का मान हम निकालेंगे, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। चलिए बंद कीजिए।